गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सैटरडे है। दिस इज़ आवर 4th डे इन गुजरात। गरबा वगैरह तो कर लिया बहुत सारे, ऑल 3 days भी इंजॉयड। अभी आज 4th डे है, सो वी आर नाउ हेडिंग टू पाटन विच इज़ अ प्लेस नियर बाय अराउंड 2.5 hour ड्राइव। तो वहाँ पे थोड़ा साइट सीइंग अपना हम लोग का वो रह गया था। हम लोग जब भी गुजरात आते हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करते हैं, तो वो रह गया था। हम लोग बहुत टाइम से जितनी बार भी आए पाटन नहीं गए, तो वहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ देखने को है। तो अभी आज फ्री डे है, कुछ करने को नहीं है, तो अभी थॉट चलो वहाँ चलते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ ड्राइव करके जाते हैं, मे भी बाकी जो भी देखना है वो देख के फिर शाम तक वापस आ जाते हैं। फिर कल तो हम लोग निकल रहे फॉर मुंबई, सुबह 5 बजे निकल जाएंगे। तो अभी पाटन का आपको दिखाते क्या क्या हम देखते हैं। लेट्स सी। अभी हम ये पाटन आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रोड्स वगैरह जो पास हो रहे थे, आजू बाजू बिल्डिंग्स ओल्ड स्टाइल्स है, विलेज टाइप का। अभी हम आ गए हैं रानी की वाव और यहाँ पे पार्क करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। हम अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क की है। लाइक हमारे लिए 40 रुपीज़ है एंड फॉर द फॉरेनर्स इट इज़ 600 रुपीज़। Here apparently there are 800 sculptures like Vishnu Avatar themed, and the unique Maru Gurjara architectural style and houses sculpture similar to Vimalavashi temple in Mount Abu and Sun temple at Madara. So these are the styles in which the craftsmen have showed their talent. और यहाँ पे ये ऑनलाइन कर रहे हैं दिस वे। Of all the stepwells, this Rani Ki Vav is considered to be the queen. यहाँ पे अगर आप आते हो तो just make sure you have a cap or something, quite because it's quite hot here. So ऐसे सर पे लगता है वो गरम. So just get a cap and sunglasses as well for yourself. वेरी ब्यूटीफुली मेंटेन जगह। देखो लैंडस्केप, देखो पूरा। जैसे कि ये जो जितने भी स्टेप वेल्स है इंडिया में, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर, सो दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द क्वीन ऑफ ऑल स्टेप वेल्स। तो अभी अंदर जाके देखते हैं क्या है, बट बेस्ट पार्ट है कि ये सब अच्छे से मेंटेन किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो क्लीनलीनेस और एवरीथिंग। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ फॉरेनर्स हु कम हियर टू सी दिस प्लेस एंड अंडरस्टैंड दी ओल्ड थिंग्स। तो अच्छा है, मतलब राउंड बेस्ट पार्ट है। कुछ बारिश नहीं है तो अच्छा है, अच्छे से देखने मिलेगा। यहाँ से एंट्री है। दिस इज दी स्टेप वेल। वाओ, just look at this. और नीचे और है ना फिलहाल इतना तो हो गया। अभी लोग आ रहे पीछे पीछे और हम लोग निकल चुके टुवर्ड्स दी पार्किंग। और वो देख के फिर वहाँ से गाड़ी लेके थोड़ा 1/2 किलोमीटर ही आगे पहले तालाब देख लेते क्या है। यहाँ पे शिकंजी सोडा वाला है ये लोग, और ये बंदा बना के दे रहा है लॉट्स ऑफ स्टफ।
शिकंजी तो मुझे पसंद है। तो ये सोडा वोडा पी के गाड़ी लेके निकलते हैं। यहाँ बोर्ड है FUC शस्त्रलिंग तालाब। वी हैव टू गो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो मस्त आवाज़ आते रहता है ना बर्ड्स का एंड ऑल। जो ब्रीथ करते तो जो स्मेल आती है, सो इट्स लाइक यू नो फ्रेग्रेंस ऑफ दिस विलेज एंड ऑल। मैं तो अभी तो धूप है बट आई कैन इमेजिन सुबह क्या फीलिंग रहता रहेगा जब सुबह यहाँ पे लोग रहते रहेंगे और उठ के औसम। मतलब नाम भी ऐसा है कि वो स्वॉर्ड, उनका जो स्वॉर्ड है यूज़ करते हैं फॉर वॉर, तो उनके नाम के उनके शेप के हिसाब से बनाया गया है ऐसे वहाँ तक। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सब किसने बनाया था। लार्जेस्ट टैंक है पानी में। पीसेस सब यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हुए हैं। many, but we cannot go and see, it's already locked. तालाब देख के हो गया। तालाब में हम लोग गए शास्त्रलिंग तालाब जो बोलते हैं। तो वहाँ का स्टोरी ऐसा बताया गया कि आई मीन बहुत पहले की बात है कि जब भी सरस्वती फ्लो हुआ करता था तो ये तालाब के पीछे सरस्वती का एंट्री पॉइंट था, जहाँ से एंट्री पॉइंट था वहाँ से यहाँ तक पानी आता था और ये तालाब उससे भरता था। और ये तालाब से फिर काफ़ी सारे जो शिवलिंग वगैरह जो मंदिर यहाँ से कनेक्टेड थे वहाँ तक वो पानी पहुँचता था। अभी फिर वो जो सरस्वती के श्राप का जो हुआ उसके वजह से सरस्वती का फ्लो जो गायब हो गया, तो वो इम्पैक्ट के वजह से यहाँ पे भी उसका पानी बंद हो गया। सो नाउ दिस तालाब हैज़ नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट फॉर अगर बारिश का पानी ज़्यादा रहेगा तो तभी, बट अदरवाइज़ फिर उन्होंने कुछ खुद काम किया यू नो फिगर आउट करने के लिए। तो काफ़ी सारी मूर्तियाँ निकली जो उन्होंने आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई, तो वो वहाँ पे अभी भी रखी हुई है। कुछ मूर्तियाँ रानी के वहाँ हम लोग गए थे वहाँ से निकली है और कुछ यहाँ पे खोदने से निकली है। तो दैट इज़ व्हाट इनफैक्ट अभी वो बोलते हैं कि अभी भी हम खोदेंगे तो बहुत सारा चीज़ अंदर है विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, बट प्रैक्टिकल है कि कुछ ना कुछ है नीचे। सो दैट इज़ दी स्टोरी ऑफ दिस तालाब। हम यहाँ पार्क कर दिए। दैट इज़ द ग्रेट बंसी रेस्टोरेंट। सब आ रहे हैं। तो ये दही टिक्का है, लहसुनी, काजू घाटिया, काजू घाटिया, पनीर अंगारा। तो अभी ये पाटन में है। 3 दरवाज़ा यहाँ पे भी है जो अहमदाबाद में है वैसा ही टाइप का है। ये पटोला हाउस, मतलब पाटन पटोला हेरिटेज। तो यहाँ के म्यूज़ियम के टाइम है 10 to 1:30 एंड देन 3 से 6 बजे तक। एंड म्यूज़ियम है जहाँ पे विंटेज पटोला गैलरी, अवार्ड गैलरी, इक्कत वो सब है। देन देयर इज़ वर्कशॉप, शोरूम वो सब है। अभी अंदर जाके देखेंगे हम। अभी हम जा रहे हैं मोढेरा में सन टेम्पल की तरह। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ था पार्किंग का। फिर एंट्री फ़ी भी है तो वो भी देख लेंगे।
सी गाइस, तो यहाँ पे माई डैड इज़ गेटिंग टिकट्स. यहाँ पे लिखा है फॉर इंडियन विजिटर्स इज़ 25 एंड फॉर फॉरेनर्स इज़ 300. डिफरेंस देख लो बस. सो ये अभी हम लोग सन टेम्पल में आ गए हैं मोदेरा के. और ये देखो यहाँ से दिख रहा है कि वहाँ करीब जाते हैं. बहुत पहले मैं आया था यहाँ पे, रास्ते में ही थे और हार्डली 8-10 किलोमीटर्स डिटूर था. तो हम लोग ने सोचा चलो वापस जाते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं. ये रहा सन टेम्पल और उसके बाजू का टैंक. और ये देखो सन टेम्पल. लेक के यहाँ इसमें आप देखोगे स्टेप्स पे इतने सारे मंदिर है छोटे छोटे. ये लेक का नाम है सूर्य कुंड. पे ये सूर्य नमस्कार मंत्र भी लिखा हुआ है. यहाँ पे काफ़ी रिनोवेशन भी हुआ है और उसका उन लोगों ने डिफरेंस दिखाया है म्यूज़ियम में. जो यहाँ पे ही है म्यूज़ियम, वहाँ जाके आप देख सकते हो क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं. मतलब डैमेज हो गया है एंड रिपेयरिंग वर्क हुआ है वैसे. अभी ये मंदिर अंदर से बंद है बिकॉज देयर आर बैट्स इनसाइड. लेकिन एग्जैक्टली पीछे ये मंदिर है महादेव का और वहाँ पे काल भैरव का भी है. We got our sizzler, but our sizzler is way too far away. Please sizzler, come here. Approximately 10 hours later. तो अभी हम यहाँ गांधीनगर से निकल चुके हैं और अब मुंबई के लिए. और 525 किलोमीटर है, 10 घंटे बता रहा है. तो 3-3:30 का पहुँचने का टाइम होगा हमारा. फिर बीच में ब्रेक्स लेंगे तो और बढ़ जाएगा टाइम, पर देखते हैं, कोशिश करते हैं 10 घंटे में पहुँच जाए. सब रेस्टोरेंट्स खुले. लोग हम लोग ने देखा जैसे यहाँ पे इनके घर के बाहर बर्गर रेस्टोरेंट था, लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर सर्विंग फूड इवन एट दिस टाइम. सो दे हैव गुड बिजनेस और दिस इज़ वेरी लाइवली टाइम इन गुजरात. मतलब हम लोग ने तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया. गरबा तो देखा ही, डिफरेंट था वो सब, यू नो एक्सक्लूसिव. बट उसके अलावा ये सब देखने मिला कि पीपल आर सो क्रेजी अबाउट दिस कि यू नो दे गो स्टार्ट देयर गरबा अराउंड 7-8 o'clock 9 o'clock इन द नाइट एंड देन टिल नेक्स्ट डे. अभी आज के साथ आके कल सैटरडे था, आज संडे. तो सैटरडे को उन्होंने स्टार्ट किया, संडे मॉर्निंग तक दे आर प्लेइंग. अभी घर जाके सब खाना पीना खा के सोएंगे एंड देन यू नो अब दोपहर के बाद उठेंगे. दैट इज़ दी क्रेज़, यू नो कि नहीं बस ये 8-9 दिन है तो अच्छे से एंजॉय करना है. देयर इज़ नो, ये देखो ना अभी भी बाइक्स पे दे आर ऑल गोइंग होम. ये सब घर पे के ड्रेस पहन के, अभी 5 बजे हुए सुबह के, ये लोग सब रिटर्न जर्नी है, घर पे जा रहे हैं. दिस इज़ डिफरेंट थिंग टू एक्सपीरियंस जो अदरवाइज हमको नहीं मिलता. बट एटलीस्ट एक ब्रेक मिल गया बॉम्बे लाइफ से और ये कुछ नया एक्सपीरियंस करने मिला. वी हैव एंजॉयड मोस्ट ऑफ आवर फेस्टिवल्स इन गुजरात. जैसे लास्ट टाइम हम लोग उत्तरायण के टाइम आए थे, पतंग सेलिब्रेट किया था, तो वो सब हम लोग ने एंजॉय किया. और उसके बाद ये बाकी रह गया था बहुत टाइम से, तो नीलिस ने भी काफ़ी फोर्स किया मेरे कज़न ने कि चल आ जा. तो हम लोग ने सोचा चलो 3-4 दिन छुट्टी मिलता है तो वॉज अ गुड चेंज. अभी आज संडे पहुंच जाएंगे मुंबई और फिर मंडे से वी आर बैक टू आवर रूटीन. तो अभी अपना NE4 ख़त्म होने आया. तो वी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी क्लोज टू भरूच. भरूच में हम लोग उतरे NE4 से. थोड़ा पैच अपने को NH48 मिला, हार्डली मे बी कपल ऑफ किलोमीटर्स. और उसके बाद जस्ट आफ्टर स्मिटन यू विल सी एक लेफ़्ट आएगा जो NE4 को वापस कनेक्ट करता है. आई वुड से अगेन, आई वुड कॉल इट भरूच ओनली. और भरूच से अगेन इट इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स.
and you end up coming out at Bardoli. This is a place name जहाँ पे आप बाहर निकलोगे और वहाँ से आप NH53 कनेक्ट कर लोगे. अभी तक तो वैसे फ़िलहाल पता चल रहा है. तो if you see this exit of 500 meters, सूरत और बरदोली. तो बरदोली में हम लोग उतर जाएंगे. बेसिकली दैट इज़ पार्ट ऑफ सूरत एंड उसके बाद सूरत से अभी अगेन ऑन आ रहा है NH48 अपना ओल्ड हाईवे. तो आई वुड से भरूच सूरत बन गया है. दैट इज़ व्हाट आई कुड फील नाउ. 35 किलोमीटर्स का पैच सीधा आप भरूच से सूरत आप 35 किलोमीटर्स के पैच से आ जाओगे. तो सामने का भी बना ही नहीं है तो इट्स क्लोज्ड. सो नाउ वी आर exiting NH53 and entering 48 NH48. We are left for Mumbai and right for Ahmedabad. तो अपने रूटीन हाईवे पे आ गए. टाइम ऑलमोस्ट उतना ही लगता अगर मैं जूने हाईवे से आता, बट वो किचपिच रहता था. ये थोड़ा लंबा पड़ता है बट दिस इज बेटर सीमेंट रोड एंड पीसफुल ड्राइविंग. पेट्रोल पंप अभी हम लोग भरा रहते हैं यहाँ पे. तो उसने बोला कल खाली 10 से 15 मिनट इतना ख़राब तूफ़ान आया कि बहुत सारा चीज़ यहाँ पे टूट फूट गया है. हर चीज़ टूट गया. मतलब पेड़ वगैरह उनके जो भी झोपड़े वोपड़े सब उड़ गया. एंड उसके बाद ये अभी जो आज हम लोग पूरे रास्ते इफ़ यू सी देयर इज लॉट्स ऑफ रेन्स थ्रू आउट. कभी हम लोग इतना नहीं नड़ा है बट ये कंटिन्यूस है. मतलब आज संडे है तो ऐसे कोई जैम नहीं मिला हम लोग को. इट वॉज ऑनगोइंग यू नो मूवमेंट. ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं था बट इट वॉज कंटिन्यूस रेनिंग. और अभी हम लोग को ये 44-45 मिनट्स का डिले बता रहा है. तो और उसने एक दूसरा अंदर का रूट सजेस्ट किया है तो वी आर टेकिंग दैट. जो एक्चुअली पूरा रूट इतना अलग है कि वो सीधा वापी वलसाड के साइड निकलेगा. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी इन दी मैप. तो ये पूरा पैच अंदर से जाके सीधा वलसाड में निकलेंगे. मे बी ऑन दी हाईवे कुछ टूटा फूटा हो या कुछ ऐसा हो तो उसके चक्कर में ये अपना बंद हो गया है. अपना बंद किया और रूट. इधर भी पूरे वायर्स जो है वो सारे गिर गए. नेटवर्क वायर्स एंड ऑल. बाबा इधर पूरा फ्लडिंग भी इधर थोड़ा हो गया है. इधर का तो रूफ ही निकल गया है भाई. मतलब क्या हो गया. अभी हम लोग महाराष्ट्र में एंटर हो गए. बट अगर आप देखो तो ये पूरे रास्ते हम लोग खाली ऐसे बारिश में ही आए. इट्स फन ड्राइविंग बिकॉज पूरा ऐसा लगता है कार का अग्रेशन टेस्ट हो जाता है. लोग ऐसे साइड से निकल के खड्डे वड्डे में जा के एंड निकल के आए. बाकी आज क्या है कि संडे है तो हम लोग को ट्रक्स कम मिल रही है तो वो एक वी आर लकी. अदरवाइज दिस इज़ लाइक मैसिव रेन. जिस हिसाब से ये प्रेडिक्शन वगैरह है नेक्स्ट 48 आवर्स लॉट्स ऑफ रेन. तो लगता है कि बहुत सारा बारिश एक्सपेक्टेड है. बट अभी हाईवे पूरी तरह यू नो मतलब कहाँ तो बहुत सारे वाटर पटल्स है. मतलब संभाल के चलाना पड़ता है. बट बीइंग अ संडे वी आर फाइन. आई मीन आई थिंक इट लुक्स गुड. अभी हम लोग आई थिंक 3 घंटा अवे फ्रॉम आवर होम है. अराउंड 126 किलोमीटर्स लेफ्ट टू गो विच इज़ अ गुड रेशियो बिकॉज आई थिंक 1.5 किलोमीटर 1.5 मिनट पर किलोमीटर जैसा रेशियो लग रहा है. सो डजंट लुक लाइक ट्रैफिक नाउ. एक 20-25 मिनट का हम लोग को बीच में पैच मिला था. इसके अलावा नथिंग. बट अदरवाइज अगर आप देखो तो सी द काइंड ऑफ रेन व्हेन दिस कांस्टेंट रेन. मैंने वाइपर एक सेकेंड भी बंद नहीं किया है. जैसे हम लोग बड़ौदा क्रॉस किए हैं उसके बाद बारिश ही बारिश है. एंड द मोमेंट एज वी आर गोइंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र टुवर्ड्स मुंबई द रेन इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग. लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ यू नो फॉर्मेशन साइक्लोन इफेक्ट या ऐसा कुछ जिसके वजह से ये हेवी टाइप्स रेन चालू है कंटिन्यूस. तो आई थिंक अच्छा ही हम लोग ये गाड़ी लेके आए. थार इज़ नॉट मेंट फॉर दिस बिकॉज हम लोग थक जाते थे. अगर थार लाते थे ना इट वुड हैव बीन मोर ऑफ टायरिंग. बट ये गाड़ी में कंफर्ट है. इतना ही कि थोड़ा संभालना पड़ता है खड्डे वगैरह में. और टायर्स भी इसके मिशेलिन के मस्त है. तो
you're fine in such range. You know, you can maintain that speed. Thar is very risky. I mean, it's not meant for high speeding and rainy terrain kind of stuff. But ठीक है, थोड़ी देर में पहुँचते हैं. And that's it for this trip for now. Until we meet again in the next trip. See you guys.